हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है ये बहुत पुराना है। और आज मैं इस विषय में एक ऐसा खबर बताने वाला हूं जिससे कि आपको चार चांद लग जाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी हवाई जहाज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं आप ऐसी हवाई जहाज़ कहीं नहीं देखा होगा। तो देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सफिकुल प्रामाणिक और आपका स्वागत करता हूं योर एंड माइंड पर। भारत और रूस की दोस्ती तो दुनिया भर में मशहूर है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि भारतीय सेनाओं के पास अधिकतर जो हथियार है वह सभी रूसी है। इस बीच भारतीय वायुसेना रूस के साथ एक बड़ी डील करने जा रही है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आईएएफ को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। अभी तक इस खबर का पता हमें तब चलता है जब रशियन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को सैंक्शंस में ढकेला गया था, और उस समय रशिया के पीएम जो कि एक न्यूज़ इंटरव्यू में यह कह रहे थे कि इंडिया हमसे जो भी खरीदना चाहता है हम रशिया वाले बेचने के लिए तैयार हैं। फिर यही वह मौका था जब हाल ही में हुए चाणक्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्रम चाणक्य डायलॉग्स में इस बात की ओर पूर्व एयर चीफ मार्शल अनूप राहा ने कहा, चाइना कुछ सोच रहा होगा तो इंडिया इस समय कोशिश कर रहा है रशिया के उस घातक बॉम्बर को खरीदने का। भरत कर्नाड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के सवाल के जवाब में यह बात इशारों में ही कहा था, जिसे कुछ और डिफेंस एनालिस्ट्स ने ट्वीट भी किया था। चीन जैसे देशों को जवाब देने के लिए भारत के पास जल्द ही दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होगा। भारत इसे रूस से खरीदने की तैयारी कर रहा है। 40,000 किलो वजन का बम गिराकर दुश्मन को ध्वस्त करने वाला स्ट्रैटेजिक बम्बर TU-160 भारत के पास होगा। स्ट्रैटेजिक बम्बर TU-160 कई मायनों में खास है, जैसे आवाज़ के मुकाबले दुगनी तेजी के रफ्तार के साथ उड़ता है और दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाला फाइटर प्लेन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या होता है स्ट्रैटेजिक बम्बर। आसान भाषा में समझे तो ये खास तरह के जेट होते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन के हिस्से में बम या मिसाइल छोड़ने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी दूर तक टारगेट करते हैं, इसलिए एक तय रेंज में भी काफ़ी हद तक भी इसकी मदद से हमला किया जा सकता है। भारत आने वाला स्ट्रैटेजिक बम्बर यहाँ की परिस्थितियों के कारण काफ़ी हद तक अलग हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या अलग हो सकता है। भारत में जो स्ट्रैटेजिक बम्बर लाने की तैयारी की जा रही है उसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। यह 4,000 किलो वजन तक के बम को लेकर उड़ सकता है और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर सकता है। हमला करने के तुरंत बाद ये जेट की आवाज़ से दुगनी रफ्तार के साथ वापसी कर सकता है। इसे आमतौर पर सफ़ेद हंस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। स्ट्रैटेजिक बम्बर TU-160 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, इसलिए इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी मदद से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में दुनिया के 3 देशों के पास ही स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद है। इनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में सबसे पहले इसे चीन ने सोवियत संघ की मदद से बनाया था। उसका नाम था शियान H-6 बॉम्बर। बाद में चीन ने इसका अपग्रेड वर्जन तैयार किया और चीनी एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया। पिछले साल नवंबर में चीनी एयरफोर्स ने अपना स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भारतीय सीमा के पास तैनात किया था। इसके बाद ही भारत ने ऐसा ही बॉम्बर देश में लाने की योजना बनाई है, जिसका डिज़ाइन 1970 में सोवियत संघ के समय तोपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 1981 में शुरू हुई थी एवं यह पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 35 ही है जो कि रशिया में ही मौजूद है। यह एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है एवं 1987 से यह लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात है। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बर्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है।
यह विमान 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वज़न 1.10 लाख किलोग्राम है, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वज़न 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। TU-160 ब्लैक जैक बमवर्षक से लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ाया जाता है। यह एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की लंबी उड़ान भी भर सकता है। TU-160 बम वर्षक में कितने प्रकार के बम लोड किए जा सकते हैं, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि यह 45,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा बम अपने पेट में लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 रोटरी लॉन्चर्स है। हर लॉन्चर 6 रेडियोगा क्रूज मिसाइल या फिर 12 AS-16 किकबैक शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइल स्टोर कर सकता है। तो बात यह है कि अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो देश के किसी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा, एवं साथ ही अगर इसमें परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगाया जाता है तो इससे सभी दुश्मन परास्त हो सकते हैं, क्योंकि इससे मिसाइल की रेंज बढ़ जाएगी। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 4.25 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और आगे किस विषय पर वीडियो बनाना है कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं।